नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज की इस क्लास में हम लोग BECC 102 यानी कि मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स 1 के यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। आज की इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे, पहले तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें से ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसके बाद ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि ये चैप्टर आपको पढ़ाया ही क्यों जा रहा है, इसकी जरूरत ही क्या है हमारे इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इग्नू ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक आपको दिए हैं आपके सिलेबस में। तो ये सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ठीक है। कुल मिला के जो टॉपिक है 5.0 से लेके 5.10 तक है। पहले है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्कल, फिर पैराबोला, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देन लेट अस सम अप, उसके बाद आंसर हिंट टू चेक योर प्रोग्रेस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमें इसमें से क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें से आपको टॉपिक नंबर 5.0, 5.1, 5.2, 5.9 एंड 5.10 ये चीजें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर देखे थे, उस क्वेश्चन पेपर के बेस पर मैंने एक एनालाइज करके एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप जरा आपकी स्क्रीन पर एक टेबल देखिए। तो इस टेबल में सबसे पहले आप देखोगे दिसंबर और 2020 की बात करें तो कोविड की वजह से पेपर फरवरी 21 में हुआ था। ये जो पेपर हुआ था, इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर से आया था। 20 मार्क्स का टॉपिक, सॉरी 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये टॉपिक था 5.3 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद दिसंबर 21 में भी यहां से थर्ड क्वेश्चन आया था, 20 मार्क्स का था। इस तरह से पूरा एक टेबल है, इस टेबल को आप देख सकते हो। तो यहां से हमें पता ये चलता है कि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए ये जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ये सारी चीज हमें इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ाई जा रही है, तो पहले से ये समझ लेते हैं, इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब तक आप इस बात को नहीं समझ पाओगे कि इस चैप्टर के इन टॉपिक्स की आपको जरूरत क्या है, तो आप एक कनेक्शन फील नहीं कर पाओगे इन टॉपिक के साथ, और फिर एग्जाम तक हम चीजें पढ़ के भूल जाते हैं। तो चीजों को कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, जैसे आप देखोगे तो आपका इसमें एक टॉपिक है, जो टॉपिक्स हैं वो तो आपने देख ही लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हम लोग, आप लोगों ने स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक होता है लीनियर डिमांड कर्व। ठीक है, तो हम जब लीनियर डिमांड कर्व पढ़ते हैं तो लीनियर डिमांड कर्व की जो इक्वेशन होती है वो होती है Q इज इक्वल टू A माइनस BP। हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर Q दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोग P को दिखाते हैं, और इसका जो ग्राफ बनता है वो होता है ये, इट इज A एंड इट इज A बाय B। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमारे पास लाइन आई है, बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पे हमें स्ट्रेट लाइन को यूज करना होता है, इसलिए ही हमें ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो आप जो टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक नंबर
5.5 टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ये लाइन कैसे ड्रॉ हुई है उसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि टॉपिक 5.5 आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से ही आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इट इज एम पी सी। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए प्लस बी वाई। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आगे आप मैक्रो में डिटेल में भी पढ़ोगे, तो ये यहाँ पर इनकम है, कंजम्पशन है, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रो और मैक्रो दोनों ही इकोनॉमिक्स में हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं जहां पे आपको स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसके अलावा आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा। तो हम जब एवरेज कॉस्ट कर्व को बनाते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट को दिखाते हैं, तो कुछ ऐसे होती है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये जो शेप है बेसिकली ये शेप है आपकी पैराबोला की, इट इज पैराबोला। तो क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पैराबोला कर्व भी पढ़ने होते हैं, हमें इनकी भी जरूरत पड़ती है, इसलिए ही आपके सिलेबस में टॉपिक डाला गया है। टॉपिक का नाम है 5.7 पैराबोला। इट इज टॉपिक 5.7 पैराबोला। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो सर्कल का भी आपका टॉपिक है, सर्कल की भी हमें जरूरत पड़ती है। और टॉपिक आपका है, सर्कल जो टॉपिक है वो है 5.6 और 5.9 आपका टॉपिक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप लोगों ने स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक पढ़ा होगा। इस टॉपिक में एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व होता है जिसको हम ऐसे बनाते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। यहां पे हम क्वांटिटी दिखाते हैं, यहां पे हमारा प्राइस आता है। अब ये जो यूनिटरी इलास्टिक कर्व है, डिमांड कर्व, बेसिकली इस कर्व की जो शेप है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसलिए आपके सिलेबस में टॉपिक डाला गया है टॉपिक 5.9 दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जितने ये टॉपिक्स हैं इनमें से कुछ टॉपिक के मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप जैसे देखोगे तो आपके सिलेबस में टॉपिक 5.3 दिया है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 5.4 दिया है सेक्शन फॉर्मूला। 5.5 है द स्ट्रेट लाइन एंड 5.6 है द सर्कल। 5.7 है द पैराबोला और 5.8 है आपका द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आपको जो चैप्टर है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो हमारी जो एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है इसको बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है द स्ट्रेट लाइन और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है हमारा द कॉनिक
सेक्शन। ठीक है, तो आपके ऊपर के ये जो टॉपिक हैं, ये वाले टॉपिक, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाते हैं। और हमारी जो सर्कल है, पैराबोला है और हाइपरबोला है। एक और टॉपिक होता है जो दिया नहीं है आपके सिलेबस में, वो होता है इलिप्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे कॉनिक सेक्शन के अंदर आते हैं। तो बेसिकली आपको एक बात ध्यान रखनी है, एनालिटिकल ज्योमेट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक आपका कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपना टॉपिक नंबर 5.3 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 5.3 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपकी इग्नू के कंटेंट में, इस टॉपिक में जितनी भी चीजें दी गई हैं, मैंने उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले हम लोग करेंगे टॉपिक 5.3 डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद टॉपिक 5.3.2 मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसके बाद टॉपिक 5.3.3 प्रीवियस सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक 5.3.4 प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 5.3.1 से, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपके पास एक